और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया और कहा कि राज्य में अब युवाओं के पास बंदूक उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। राज्य में खिसकती सियासी जमीन पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है। हमें खत्म करना है और इसके बाद यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ कारोबार बढ़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ हर जगह जो है बिजली आएगी, सब कुछ जो है यहाँ दिन में पता नहीं क्या ऊपर से टपकेगा। मगर आज मैं देखती हूँ कि जितना परेशान हमारे जम्मू के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी परेशानी कहीं भी इस वक्त है जितनी यहाँ के लोगों को है, क्योंकि 370 हटाने के बाद जो मैं देखती हूं कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए, और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको उठाना पड़ता है। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए। ये तो सारी दुनिया को बोलते हैं, जाओ जम्मू कश्मीर इज ऑन सेल, गो एंड बाय लैंड। व्हाट अबाउट दीज कश्मीरी पंडित्स जो यहाँ कैंप्स में इस वक्त गर्मी में जो इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी और बीजेपी हमें कश्मीर में बसाएगी। व्हाट अबाउट देम? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उनकी बात तो नहीं हो रही है कि उनको कैसे बसाएं, बल्कि माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहां लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। जम्मू के लोगों का दम घुट रहा है जिस तरह कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है, फटने को आए हैं। मैं सुनती रही हूं पिछले 5 दिनों से